नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। एक बार एक अटेस्टिंग विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा था एक विल के प्रोबेट के केस में, जिसको विल प्रूव करना था कि वो ड्यूली एग्जीक्यूट है। वो कोर्ट में बयान देता है कि मैं दोनों पार्टीज को जानता हूँ और वसीयत करता जो सांझी राम है वो मेरे गांव का ही है और वो अपने भतीजे गोपाल किशन के साथ रहता है। गोपाल किशन की मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी उसके पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी और उनका कोई आप बच्चा नहीं था। और गोपाल किशन सांजीराम की बहुत अच्छी देखभाल किया उनके लाइफ टाइम में। और जब उसने सांजीराम ने एक विल भी एग्जीक्यूट किया इनके फेवर में, जिस विल पे मेरा थंब इम्प्रेशन है, मैं उसको पहचानता हूँ। और ये विल 7/1/2005 को एग्जीक्यूट किया था। उस समय सांजीराम की मानसिक हालत बहुत दुरुस्त थी। और उसके बाद उसने बताया कि जो विल लिखने वाला था, स्क्रिप्ट था, उसने विल को पढ़ के बहुत तरीके से सांजीराम को समझाया था। उसके बाद सांजीराम ने अपना साइन किया और उसके कंटेंट्स को एडमिट करके अपना साइन किया। फिर मैंने और दूसरा टेस्टिंग विटनेस ने सांजीराम के सामने ही अपना थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर लगाया। तो ये उसका बयान था। और ख़ासकर जो लास्ट लाइन है वो ज़रा ध्यान से देखिए कि पहले सांजीराम ने मेरे प्रेजेंस में, दोनों विटनेसेस के प्रेजेंस में साइन किया। उसके बाद उसके सामने हम दोनों विटनेसेस ने साइन किए और थंब इम्प्रेशन लगाए। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस अटेस्टिंग विटनेस के डिपोजिशन को देखकर और कहकर एग्जामिन किया और ये कहा कि ड्यूली प्रूव नहीं हुआ है अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा, क्योंकि जो थंब इम्प्रेशन अटेस्टिंग विटनेस ने लगाया वो सांझी राम के डायरेक्शन पे नहीं लगाया गया था। इसलिए ये सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट का कंप्लायंस प्रॉपरली नहीं हुआ है। अब हमें देखना है कि क्या ये करेक्ट अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस था हाई कोर्ट के द्वारा इस केस में। मैं बताऊं, 2 जनवरी 2025 को लंबे विंटर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलता है और उसी दिन जस्टिस संजय करोल इस केस में एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट लिखते हैं, लैंडमार्क जजमेंट लिखते हैं। और जो केस है उस केस का नाम है गोपाल कृष्ण एंड अदर्स वर्सेस दौलत राम एंड अदर्स। ये सिविल अपील नंबर है 13192 ऑफ 2024। मैंने विल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, मोर देन 50 वीडियोस बनाए हैं, जो विल और प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या इससे जुड़े हुए मुद्दे पे जो सूट्स फाइल होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कशन करते हुए बनाए हैं। और वो बहुत अप्रिसिएट भी किया है। इधर मेरी पहचान ही हो गई है बिल से रिलेटेड एडवोकेट के तौर पे, जो मुझे फ्रेंड्स भी जनरली क्वेश्चंस भेजते रहते हैं मुझे। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए और अपने सवालों के ज़रिए जुड़े रहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियो मैं बनाता हूँ आपके सवालों को समझ के ही बनाता हूँ। अब ज़रा फैक्ट देखते हैं इस केस का कि सांझी राम के पास एक एग्रीकल्चर लैंड था गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो 7 नवंबर 2005 को एक विल लिखता है और 8 नवंबर 2005 मतलब जस्ट एक दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके डेथ के बाद उसका एक रिलेटिव दौलत राम और उसके बच्चे एक सूट फाइल करते हैं जिसमें 3 प्रेयर होता है, 3 डिक्लेरेशंस मांगते हैं। जिसमें सबसे पहला तो ये कहते हैं जो सांझी राम की प्रॉपर्टीज़ है वो उसका ऑनर डिक्लेयर किया जाए। दूसरा वो कहते हैं कि जो 7 नवंबर 2005 का विल है उसको नल एंड वॉइड, ये फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड है इसलिए नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। तीसरा कि उस विल की बेसिस पर जो म्यूटेशन कराया गया है उस म्यूटेशन को भी सेट असाइड किया जाए और वो हम पे बाइंडिंग नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट ने कंडक्ट किया पूरे ट्रायल को, बहुत सारे इश्यूज बनाए। उसमें एक इश्यूज जो मेन इशू था वो विल से रिलेटेड भी था। और जो भी विटनेसेस थे उनको एग्जामिनेशन के बाद उनके एविडेंस को अप्रिसिएट करके बाद में इस ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि विल जो है वो फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड है, चूँकि ये अनरजिस्टर्ड है और जस्ट एक दिन बाद उसकी डेथ हो गई है टेस्टेटर की। इवन कि जो पेजेस, जो एक ही पेज 1 पेज बिल है लेकिन नीचे जो लाइनों का एडजस्टमेंट है या थंब इम्प्रेशन है,
टेस्टेटर का या जो स्क्रिब है उसके सील लगे हुए हैं, ये सब लग रहा है कि एडजस्ट किया हुआ है समहाउ, और उसको सस्पिशियस मानते हुए बिल को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया और सूट को डिक्री कर दी। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट अगेन सारे विटनेसेस को इसके एविडेंसेस को अप्रिशिएट करता है और वो कहता है कि नहीं, जब तक एक दिन बाद डेथ होना ये अपने आप में कोई क्राइटेरिया नहीं है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का, जब तक कि उसका मेंटल कंडीशन टेस्टेटर का डिस्प्यूटेड नहीं हो, उस पर ऐसी कोई एविडेंस नहीं आ गई हो कि भाई वो ही वॉज नॉट इन कंडीशन टू टेक प्रॉपर डिसीजन और वो साउंड डिस्पोजिंग माइंड में नहीं था। तो ये इस पॉइंट पे ना तो किसी ने डिस्प्यूट रेज किया और ना ही कोई एविडेंस लीड हुआ, तो केवल एक दिन बाद डेथ होना या कागज़ों का एडजस्टमेंट नहीं होना लाइनों का, ये अपने आप में सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसकी वजह से बिल को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने अपील में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड किया और सूट के डिक्री को सेटिसाइड किया। अब ये मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में मैंने बताया ही, उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों ये विल का अटेस्टेशन प्रूव नहीं हुआ, तो उसकी बेसिस पर हाई कोर्ट ने फिर अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड किया और सूट को डिक्री कर दी। अब जैसे हाई कोर्ट ने जो डिस्कशन की अब बेसिस रखा वो सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट था, तो अब हम देखते हैं सेक्शन 63 पर्टिकुलरली सी जो है उसका सबसेक्शन वो क्या कहता है, और वो अटेस्टेशन को लेकर 3 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट सिचुएशन को प्रिज्यूम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये करें कि एक वसीयत करता है और वो एक विल लिखता है जिसमें बी और सी ने साइन किया है अटेस्टेशन विटनेस के रूप में, तो क्या ये अटेस्टिंग विटनेस के रूप में क्वालिफाई करते हैं? तो सबसे पहला सिचुएशन ये है कि जो दोनों विटनेसेस हैं उन दोनों विटनेसेस ने ए को साइन करते हुए देखा है। दूसरा ये है कि दोनों विटनेसेस ने ए के इंस्ट्रक्शन पे और अपने ए के प्रेजेंस में डी को साइन करते हुए देखा है, जो टेस्टेटर की जगह पे साइन कर रहा है। तो वहाँ पे प्रेजेंस भी ज़रूरी है और इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन भी टेस्टेटर का ज़रूरी है डी को जो साइन करेगा। सिचुएशन 2 ये हो गया। तीसरा सिचुएशन ये है कि जो दोनों विटनेसेस हैं उन्होंने उनको पर्सनल नॉलेज एक्नॉलेजमेंट ले लिया है ऐसे कि हाँ भाई आपने साइन, अगर साइन उनके सामने नहीं किया गया है तो उससे एक्नॉलेजमेंट ले लिया कि हाँ भाई टेस्टेटर आपने ये साइन किया है, आपके साइन है। अगर वो टेस्टेटर ये कह देता है कि हाँ नहीं मेरे साइन है, तो ये अपने आप में काफ़ी है। और उसके बाद उसका सिग्नेचर, जो विटनेसेस हैं वो अपना सिग्नेचर डाल सकते हैं। इसके साथ एक प्रोवाइजो भी जुड़ा हुआ है जो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये कहता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब साइन हो तो सारे विटनेसेस इकट्ठे मौजूद हों। इवन कि अगर कोई विटनेस बाद में भी आता है और टेस्टेटर से एक्नॉलेजमेंट ले लेता है कि भाई मेरे साइन है, ये तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रोवाइजो में वो कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मा नहीं दिया गया है, कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कैसे होगा। तो ये इस सब बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अटेस्टिंग विटनेस का ने अपने इसमें ये क्लियरली ये कहा कि मेरे सामने टेस्टेटर ने साइन किया, उसके बाद हम दोनों ने साइन किया अटेस्टिंग विटनेस, तो ये सफिशिएंट था और विल को प्रूव हो करता है। जो हाई कोर्ट का कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था कि कंक्लूजन था जो कि एरोनियस था कि जो विटनेस है उसने ये कहा कि पहले उसने साइन किया टेस्टेटर ने और फिर हमने किया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि टेस्टेटर ने डायरेक्शन नहीं दिया था विटनेस को साइन करने के लिए, तो डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन उस कंडीशन में है जब टेस्टेटर खुद नहीं साइन करता है और किसी और को डायरेक्शन देता है और अपने प्रेजेंस में देता है, और वो उसके प्रेजेंस में जिसको डायरेक्शन दिया गया है वो साइन करता है, तब उस समय वो डायरेक्शन वर्ड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये विल जो सांझी राम का था वो ड्यूली प्रूव हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड किया और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को रिस्टोर किया। जो डिक्री मिली थी और जो विल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था ट्रायल कोर्ट ने, और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने उसको कहा था वैलिड विल है, वैलिड एग्जीक्यूशन है विल का, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो वैलिड है ये एग्जीक्यूशन, और उसकी बेसिस पर
जो फर्स्ट एपलेट कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया। जो इस पूरे केस में हमने देखा जिसको सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल ने बहुत बढ़िया जजमेंट लिखा है। संजय करोल ने भी पीछे 2023 में भी एक सितंबर में बहुत बढ़िया जजमेंट लिखा था, मैं उसका भी जिक्र करूँगा, उसको भी मैं पढ़ रहा था। उसने कई चीज़ों को सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस से लेकर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बहुत बढ़िया जजमेंट है वो, उस पर जिक्र करेंगे हम आपसे। और आपका कोई अगर इशू है विल से रिलेटेड, चाहे प्रोबेट से रिलेटेड, लेटर ऑफ एडमिशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। मैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे पर डिस्कशन करूँगा, जिससे हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।